नमस्कार प्रशिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कल का ही आया हुआ है, लेकिन मैं आपको देता हूँ। यह काफ़ी एक आध महीने का है जो कि नोटिफिकेशन आया था। एक तरह से कह लीजिए जो कि ऑफिशियल अपडेट था एक महीने पहले का है। लेकिन ये चीज़ें मैं फिर से इस वजह से बता रहा हूँ आपको कि आप लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझकर और जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके अपना मार्कशीट सही करवा लें। हाँ भाई, मार्कशीट से रिलेटेड है तो आप लोग अंत तक सुनिएगा, हर एक डाउट क्लियर होगा। अगर मान लीजिए जिनका मार्कशीट नहीं सही है, अगर बीच में शिक्षक भर्ती आ जाती है तो वह किस प्रकार से मार्कशीट को अपना लगाएंगे, इसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। देखिए, कल एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा था जो कि हमारे पास भी है, मैंने टेलीग्राम पे भी इसको डाल रखा है कि अगर ऐसे प्रशिक्षु जो कि अपने जिनके मार्कशीट में उनके नाम से रिलेटेड, उनके पिताजी के नाम से रिलेटेड, यहाँ तक कि उनके कॉलेज में किसी भी त्रुटि, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, अगर वह सही करवाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है भाई, सही तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि एक एक अंक से भाई दिक्कत होती है। कोई स्पेस, जैसे कि सारे डाउट हम आपका क्लियर करेंगे, आप लोग अंत तक जुड़े रहिए बस। तो अगर कोई भी त्रुटियां हों आपके हाई स्कूल के, एक तरह से जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट उससे नहीं मैच हो रहा है, तो आप इसको सही करा सकते हैं। संबंधित निजी संस्थान से संपर्क करके अपने डाइट पे दे सकते हैं। उस चीज़ को एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरना है आपको, अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लस क्या त्रुटि थी और क्या त्रुटि मतलब उसमें क्या संशोधन कराना है। पहले संशोधन के पहले वाला चीज़ है वह, और संशोधन के बाद में क्या होना चाहिए वह चीज़, यह मेंशन करके आपको दे देना है डाइट को। और डाइट इस पर लगभग 6 महीने भी लगा सकती है, लगभग 1 साल भी लग सकता है आपका यह संशोधन क्लियर होने में, सही होने में। तो सारे प्रशिक्षु अपना अपना मार्कशीट सही करवा सकते हैं भाई, अगर अपना चाहते हैं तो 13, 15, 17, 18, यहाँ तक कि 19 के भी। लेकिन 19 के भी तो आया ही नहीं है। कल एक प्रशिक्षु ने पूछ भी रहा था, वो पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि जो DLED का 2019 बैच के मार्कशीट हुआ आ गए क्या। मतलब उनको लगा कि मार्कशीट आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मार्कशीट नहीं आया हुआ है। वो आपका एक तरह से कह लीजिए त्रुटि का एक संकेत उन्होंने दिया था कि परीक्षा नियामक एक तरह से कार्यालय से यह संकेत आया, मतलब यह सूचना आई थी कि जितने प्रशिक्षु हैं जिनके मार्कशीट में त्रुटि है कुछ ना कुछ, वह सही करवा लें उसको। फटाफट आप लोग भी सही करवा लीजिए। आप अपने संबंधित जिले के डाइट पर दे सकते हैं। अगर निजी संस्थान में जिस जिले में आपका निजी संस्थान है उसी से संबंधित, उसी जिले से संबंधित जो डाइट होगा उसमें आप अपना देंगे पूरा का पूरा जो संशोधित कराना है, और जो पहले था उसको लिख कर देंगे, अपना नाम देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख कर दे देंगे। अब यहाँ पे यह फैक्टर बनता है, मान लीजिए आपने संशोधन कराने को दिया तो ये एक लंबा वक्त लेता है, यह 6 महीने और करीब 1 साल भी लग सकता है आपका, है ना। 6 महीने कम से कम लगता है तो 6 महीने लगता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 1 साल लग जाएगा, और मतलब और विलम्ब हो सकता है। क्योंकि इस पर वर्क थोड़ा सा ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं कर पाते हैं, और इसमें बहुत सारे होते हैं, और उस चीज़ को भापना होता है कि पहले क्या था आपका, अब क्या है, इसको देखते हुए वह उसमें करेक्शन करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब होता है और आप लोग का आ जाता है। अब यहाँ पे यह फैक्टर बनता है कि मान लीजिए बीच में अगर आपका शिक्षक भर्ती आ गई, तो अगर वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना हुआ निकलने के बाद, तो क्या 1 साल सर लग जाएगा, तो हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं छटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं, वहाँ से एक रिसीविंग आपको मिल जाती है कि हाँ आपने अपना मार्कशीट जो है संशोधन के लिए दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा होगा ना, अगर आप उसको रिसीविंग दिखाएंगे तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि हाँ यह प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, यानी बच्चा अपना मार्कशीट सही करवाने के लिए दिया हुआ है। तो मार्कशीट आने के बाद वो आपका वेरीफाई करेगा और तब तक आपका सिलेक्शन लेटर जारी कर दिया जाएगा। यह चीज़ें होती हैं। तो मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपके जॉब में या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ये चीज़ें रह गई। तो आप लोग अपने अगर और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और रही बात 2019 बैच के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि सॉरी मार्कशीट है, वो कब तक आ जाएगी, यह बात भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में है, डाउटफुल है कि सर अगर नहीं आया तो सर शिक्षक भर्ती आ गया तो बीच में क्या करेंगे हम लोग। देखिए, अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस भी होगा। अब ऐसा नहीं कि आते ही वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए थोड़ी तुरंत बुला लेगा। वह समझ रहा होगा कि भाई अभी 2019 बैच के जितने प्रशिक्षु हैं उनका डॉक्यूमेंट्स, मतलब उनका सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया है, तो कहाँ से मांगेगा, आप खुद बताओ। उसको पता होगा जैसे कि जो चीज़ें होती हैं वह शिक्षक भर्ती कौन निकालेगा भाई, परीक्षा नियामक के द्वारा ही तो जारी किया जाएगा। और परीक्षा नियामक यह भी जानता है कि अभी 2019 बैच के हमने मार्कशीट नहीं जारी किया हुआ है, तो 2019 बैच के मार्कशीट क्यों मांगे जाएंगे, आप खुद सोचिए इस चीज़ को। तो वह चीज़ें वह हैंडल हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर ऐसा कभी सिचुएशंस आता है तो उनके द्वारा जारी किया जाएगा।
फिर निकाला जाएगा। ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है मेरे मित्र, अब इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको बताइए कि आप लोग अपना जो त्रुटि है उसको सही करा लें फटाफट, अन्यथा कंडीशन में मुश्किल हो जाएंगे प्रोसेस आगे का ना भाई। और क्लासेस चल रहे हैं आपके DLED के, आप उसे भी फॉलो करते रहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।